हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ए रूम ऑफ वंस ऑन बाय वर्जीना वुल्फ का एक ऐसे डिस्कस करेंगे जिसका हम एनालिसिस, थीम्स एंड इम्पोर्टेंट वर्क्स डिस्कस करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने क्लासेस को। ऐसे को स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट पोएट जानेंगे। वर्जीना वुल्फ का फुल नेम एडलाइन वर्जीना वुल्फ था। इनका जन्म 25 जनवरी 1882 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने मुख्य रूप से घर से ही पढ़ाई अपनी कंप्लीट की थी। उन्हें अपने फादर जो थे उनके विशाल पुस्तकालय का उपयोग करके उनको अवसर मिला। उनसे उनकी साहित्य में गहरी रुचि और ज़्यादा बढ़ गई। उनका शादी जो था 1912 में लेखक और प्रकाशन लियोनार्ड वुल्फ से हुआ था। उनका मेन वर्क्स जो था मिसेस डॉरी 1925, टू द लाइट हाउस 1927, रोनाल्डो 1928, द वेव्स 1931। उनका जो मृत्यु था 28 मार्च 1941 को इंग्लैंड के सेक्सेस में हो गया था। और ए रूम ऑफ वंस ऑन जो है इसमें वोमेंस के बारे में दिया गया है। वोमेंस की आर्थिक और स्वतंत्रता और रचनात्मक आज़ादी को लेकर के फ्रीडम और लिटरेसी को दिखाया गया है। मैन और वोमेंस का डिफरेंस दिखाया गया है। वोमेंस राइट्स के बारे में दिखाया गया है। वोमेंस इंडिपेंडेंस के बारे में। जैसे कि एनालिसिस को देखने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं जिससे आप लोगों को ऐसे ईजिली समझ में आ सके। यह ऐसे जो था कैम्ब्रिया विद्यालय की छात्राओं को दिए गए एक लेक्चर्स पर आधारित है। इनका मुख्य विचार जो था, अगर किसी वुमेन को अच्छा फिक्शन लिखना है तो उसके पास अपना पैसा और निजी कमरा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वुमेन्स को आर्थिक स्वतंत्रता, निजी प्राइवेसी, समय, शिक्षा और समाज की बेरोजगारी से आज़ादी मिलनी चाहिए। वर्जीना वुल्फ जो थी पहले के समय वुमेन्स लेखिका सब जो थी पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलते थे उनको। या ऐसे जो है वुमेन्स को लेकर के है, उनके अनुभव को लेकर ईमानदारी से लिखने और अपनी अलग साहित्य पहचान, लिटरेसी कंडीशन बनाने के लिए प्रेरित करता है। या ऐसे जो है नारीवादी, फेमिनिस्ट एंड लिटरेसी सिटीजन्स का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम इस ऐसे के समरी को देखेंगे। ए रूम ऑफ वंस ऑन वर्जीना वुल्फ का एक फेमस ऐसे है जिसमें बताया गया है कि वुमेन साहित्य में कम क्यों दिखाई देती थी। वुल्फ कहती थी कि पहले के समय में वुमेन्स जो थी पुरुषों के कंपेयर में बहुत उनको नीचा समझा जाता था। बराबर शिक्षा या फिर पैसा का स्वतंत्रता या समय नहीं मिल पाता था। इसलिए कई प्रतिभाशाली वुमेन्स जो थी उन अपने प्रतिभा होने के बावजूद लेखिका नहीं बन सकती थी। उनका माना जाता था कि एक महिला को स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, पैसा और अपना एक पर्सनल रूम मिलना चाहिए। तभी वह बिना किसी रुकावट के अपना वर्क कर सकती है, अपना विचार कर सकती है। अपनी बात समझाने के लिए वुल्फ ज्यूथिस शेक्सपियर का काल्पनिक इमेजिनेशन पात्र बनाती है, जिसमें विलियम शेक्सपियर की काल्पनिक बहन है। वह अपने भाई जितनी ही प्रतिभाशाली है, लेकिन केवल महिला होने के कारण उसे शिक्षा, स्वतंत्रता और अवसर नहीं मिल पाया। इसलिए वह अपने प्रतिभा को विकसित नहीं कर पाती है और वह प्रसिद्ध लेखिका भी नहीं बन पाती। अंत में वर्जीना वुल्फ कहती है कि वुमेन्स को बिना डर और बिना किसी सामाजिक रोक टोक के अपने अनुभवों पर लिखना चाहिए, लिखने की आज़ादी होनी चाहिए। यह ऐसे जो है वुमेन्स फ्रीडम, लिटरेसी एंड फिनेंशियली कंडीशन को लेकर के दिखाया गया है। शिक्षा में रोजगार और सही शिक्षा, रोजगार और साहित्यिक में महिलाओं के आर्थिक का समर्थन करती है। इसलिए इसे नारीवादी साहित्य, फेमिनिस्ट लिटरेचर का एक महत्वपूर्ण ऐसे माना जाता है। अब हम इस ऐसे के मेन आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। वर्जीना वुल्फ के अनुसार एक सफल लेखिका बनने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक पैसा,
फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, दूसरा अपना एक पर्सनल रूम होना चाहिए। वुल्फ का कहना यह है कि इन दोनों चीज़ों का मतलब केवल पैसा और कमरा नहीं, बल्कि महिलाओं को पुरुषों पर निर्भरता, घरेलू जिम्मेदारी और सामाजिक बंधनों से भी आज़ादी मिलनी चाहिए। वुल्फ का कहना यह है कि पुरुष लेखकों को किताबों में महिला अक्सर दिखाई देती है, लेकिन उन्हें वास्तविक रूप में नहीं दिखाया जाता। उन्हें कभी परफेक्ट, इविल और रहस्यमय या केवल पुरुषों से जुड़े हुए ही दिखाया जाता है। उनका मानना यह था कि महिला लेखिकाओं को भी अपना जीवन, अनुभव, भावनाओं, काम, रिश्ते और सपनों के बारे में ईमानदारी से लिखना चाहिए। इससे साहित्य और भी ज़्यादा अधिक सच्चा, समृद्ध और प्रभावशाली बनेगा। अब हम वर्जीनिया वुल्फ का मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे। मिसेस डॉरी, टू द नाइट हाउस, ओनाल्डो, ए रूम ऑफ वंस ऑन द वेब्स। हम इस ऐसे के कंक्लूज़न को लास्ट में डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन, सेंट्रल आइडियाज़ और लास्ट में थीम लिखने से क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर मिल पाता है। चलिए अब हम कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। यह ऐसे में यह दिखाया गया है कि बस एक कमरे के बारे में बात नहीं किया गया है। इसका असली अर्थ यह होता है कि वुमेन्स को अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए केवल स्वतंत्रता और आत्मविश्वास आवश्यक नहीं होता है, इसमें रिसोर्स और समान अवसर मिलने चाहिए। वर्जीनिया का यह मुख्य कहना होता है कि जब समाज महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देगा, तभी उनकी प्रतिभा पूरी तरह विकसित होगी और वे अपने रचनात्मक क्षमता का पूरा उपयोग कर पाएंगे। हम इस ऐसे के मेजर थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वुमेन्स इक्वालिटी को दिखाया गया है। वर्जीनिया और यह कहती है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार समान मिलना चाहिए और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को दिखाया गया है। महिलाओं के पास अपना खुद का पैसा होना चाहिए और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। फ्रीडम को दिखाया गया है। वुमेन्स को बिना डरे सामाजिक बंधनों के अपने विचार और अनुभव को लिखने की आज़ादी मिलनी चाहिए। एजुकेशन, जो उसको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। पहले महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता था, इसलिए उन्हें पुरुषों के कंपेयर में और सम्मान मिलने चाहिए। अब और पहले उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, वुमेन्स और मैन में बहुत डिफरेंस किया जाता, तो वो नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। महिलाओं को अपनी पहचान बनानी चाहिए और अपने अनुभवों को खुलकर व्यक्त करना चाहिए। क्रिएटिविटी, प्रतिभा तभी विकसित होती है जब व्यक्ति को समय, शांति और स्वतंत्रता मिले। फेमिनिज्म, यह ऐसे जो था महिलाओं के अधिकार, स्वतंत्रता, फ्रीडम पर बेस्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।